नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। बरेली में शरीफ नाम का एक मुसलमान फल और सब्जियों पर अपना पेशाब करके उनको गीला करके हिंदू क्षेत्रों में बेचा करता है। लेकिन क्या आपको इस बात का पता है? यह केवल बरेली की ही खबर नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की खबर है। ना केवल इन पर थूकते हैं बल्कि मूतते भी और हिंदुओं को ही खिलाते हैं। क्या आपको पता है कि सूरत के एक रेस्टोरेंट में जब आप उनसे नॉनवेज मांगते हैं तो सरफराज नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति आपको गौमांस खिला देता है और आपको पता भी नहीं लगता है। वो हिंदू जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं और बृहस्पतिवार शनिवार को बचा करके बाकी दिन मीट खाते हैं, वो इतने बड़े धार्मिक हैं कि गाय को ही खा जाते हैं और उनको पता भी नहीं लगता है। क्या आपको पता है कि अमानतुल्लाह खान के पर्सनल असिस्टेंट यानी कि पीए नोमान को जिंदा कारतूस के साथ में जेपी नारायण एयरपोर्ट पर बिहार में पकड़ा गया था? और क्या आपको पता है कि अमानतुल्लाह खान के यहां से भी तकरीबन 24 लाख रुपए कैश और गैर कानूनी असलहा प्राप्त हुआ है? क्या आपको पता है कि आपके द्वारा दिए गए पैसे से ही इनकी दुकानें चलती हैं, वक्फ बोर्ड के नए ऑफिसेस बनते हैं? और क्या आपको पता है कि इन्हीं ऑफिसेस में बैठ करके दिल्ली की सरकारी जमीनों को मदरसों के नाम लिखा जाता है? आपको शायद बहुत सारी चीजें नहीं पता है क्योंकि आपने भी अपना इतिहास नहीं पढ़ा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कहा करते थे कि तबादला या आबादी यदि बंटवारे के बाद में होनी थी तो 100% होती। हमने भी कई बार इस सवाल को उठाया है कि यदि मुसलमानों को भारतवर्ष में रहना ही था तो फिर बंटवारा क्यों किया गया, और जब बंटवारा हो ही गया था तो उनका यहां पर रहने का क्या औचित्य है? एक पुस्तक जिसमें कि बाबा साहब ने इन सभी बातों को लिखा, पाकिस्तान भारत का विभाजन, यह पुस्तक अब सनातन हाट पर उपलब्ध हो चुकी है। इसकी कीमत तकरीबन 400 रुपए के आसपास है। इससे हालांकि जो कट्टर झट्टर बिल्कुल मतलब जो है दिमाग और इतिहास से पैदल लोग हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सभी आहत जरूर होंगे। लेकिन यदि आप एक ऐतिहासिक आईने से इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यह शरीफ जो पेशाब करके हिंदुओं को सब्जियां खिला रहा है, या वो सरफराज जो नॉनवेज के नाम पर आपको गाय खिला रहा है, या फिर वो अमानतुल्लाह खान जो हिंदुओं के खिलाफ ना केवल बयानबाजी देता है, हिंदू बहन बेटियों को ना केवल शिकार बनाने के लिए इस तरीके के लोग अपने बोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सब लोग क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? साथ ही साथ जब भी मैं बाबा साहब का नाम लेता हूं तो मुझे न जाने क्यों मनुस्मृति की याद आती है, और नया एडिशन जो इंग्लिश का द मनुस्मृति, विशुद्ध मनुस्मृति भी सनातन हाट पर आ चुकी है। तो इसको भी जरूर खरीदिए, जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था, और जिस मनुस्मृति को जलाया था उसके विषय में जानते ही नहीं है। उसके बारे में भी आपको यदि इंग्लिश में पढ़ना है तो इस पुस्तक में पता लग जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं अमानतुल्लाह खान की। अमानतुल्लाह खान के कुछ पुराने वीडियोस आपके सामने होंगे, कुछ पुराने ट्वीट्स आपके सामने होंगे। यह व्यक्ति एक बार कहता है यति स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी को कि हमारा जो कानून है वो हमें रोकता है, नहीं तो हम तो ऐसे लोगों का सर तन से जुदा कर देते हैं। और फिर बाद में कहता है कि यदि इस प्रकार की जरूरत पड़ी भी तो हमारी कौम कभी भी इससे पीछे नहीं हटेगी। ये बात तो ये है कि बंदा जो है वो मंत्री है दिल्ली की सरकार में, वो विधायक है, इस वजह से इतनी बड़ी बात कह दी है। लेकिन जब अंदर खाने में बातें चलती होंगी तो यह व्यक्ति क्या क्या नहीं कहता होगा, या फिर अपने उन गुर्गों को क्या क्या नहीं सिखाता होगा जिन्होंने अब भी एंटी करप्शन ब्यूरो के ऊपर ईंट और पत्थर खूब चलाए हैं। यानी कि इसके खुद के घर परिवार और इसके रिश्तेदार, या फिर कहिए कि इसकी जो फैन फॉलोइंग है, वो गद्दार नमक हराम या दीमक प्रजाति की टिड्डी कौम जो है, वो जो एसीबी तलक को नहीं बख्शती है, वो जो किसी सरकार को नहीं बख्शती, किसी सरकारी संस्था को नहीं बख्शती है, जिन्होंने कोरोना काल में भी जबरदस्ती इस प्रकार का आतंक मचाया, ये वही विधायक है जिसने हिंदुओं के खिलाफ खूब जहर उगल रखा है। ये वही व्यक्ति है जिसने कि वक्फ बोर्ड को इतनी ज्यादा ताकत दे दी है कि खुद दिल्ली का सीएम कहता है कि हमसे भी ज्यादा पैसा एक दिन वक्फ बोर्ड के पास में होगा। हेडलाइन इंडिया के पत्रकार को जिस वजह से गिरफ्तार करके कमरे के अंदर जबरन उसको बंद करके उसकी मार पिटाई की गई थी एक मदरसे के अंदर, उसका जो असल वजह है, जो ताकत है उसके पीछे, वो अमानतुल्लाह खान ही है। उसका पीए भी खुलेआम जिंदा कारतूस लेकर के घूमता है। उसके खुद के रिश्तेदार अपने घरों के अंदर गैर कानूनी तरीके से असलाह रखते हैं। और आपने देखा होगा किस प्रकार से इसका ही एक छोटा भाई यानी कि ताहिर हुसैन खुल करके बोलता है कि दिल्ली के अंदर हमने आतंक इसलिए मचाया था क्योंकि हम हिंदुओं को सबक सिखाना चाहते थे, क्योंकि हम राम मंदिर का बदला लेना चाहते थे।
क्योंकि हम उन बांग्लादेश और म्यांमार से आने वाले घुसपैठियों को निकाले जाने वाले जो कानून बने हैं उनका विरोध करना चाहते थे। हमने जानबूझ करके हिंदुओं को टारगेट किया है। ये ताहिर हुसैन इसी अमानतुल्लाह खान का छोटा गुर्गा है। आप जरा समझिए कि इन लोगों ने कितनी ताकत दे रखी है आज की तारीख में दिल्ली यानी कि राष्ट्रीय राजधानी के घुसपैठी समाज को। आप जरा सोचिए कि आम आदमी पार्टी का जो एक कहते हैं ना कि एक मानसिक स्तर वो कितना ज्यादा हुलीगन टाइप हो चुका है कि इनके अधिकतर नेता मंत्री आज की तारीख में जेल में हैं, वो भी करप्शन करने, आतंकवाद फैलाने और अनर्गल बयानबाजी के चक्कर में। आप देखिए अभी वो जो कौन जैन था, एक भारती था, फिर उससे पहले कुछ और विधायक थे जो कि गलत तरीके से मार्कशीट बनाने के चक्कर में, अब तो इनका खुद का जो क्या बोलते हैं उसको, मनीष सिसोदिया को शिक्षा मंत्री कहते हैं, गृह मंत्री कहते हैं, पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर जिम्मेदारियां थी, लेकिन वो व्यक्ति यहां शराब बेचने में लगा हुआ है। 10 करोड़ रुपए लगा करके 150 करोड़ रुपए कैसे कमाए, इस तरीके की स्कीम्स तो आजकल ठेके वाले बांट रहे हैं कि भैया केजरीवाल की सरकार में किस प्रकार से 15 गुना रुपया हम यूं चुटकी बजाते हुए आराम से कमा सकते हैं। सफूरा जरगर जिसने दिल्ली के अंदर आतंक मचाया, जिसने भोले भाले और मासूम लोगों को गुमराह किया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी भी हो, उन लोगों को भी गुमराह किया क्योंकि बहुत सारे हिंदू भी इसके सपोर्ट में थे। उसको पहले एमफिल से उसकी यूनिवर्सिटी ने मना किया और अब तो एंट्री से मना कर दिया है। कौन है ये सफूरा जरगर? ये वही है जिसके सिर के ऊपर ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह खान जैसे विधायकों का और केजरीवाल की पूरी ताकत वरद हस्त लेकर के उसके साथ में खड़ी हुई थी। इन लोगों की सच्चाई जैसे जैसे बाहर आ रही है, सामने आ रही है, ये लोग जेल में जाते जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि दिल्ली की जनता का जो सेंटीमेंट है वो फ्री की चीजों के लिए इतना ज्यादा लालायित और उद्वेलित है कि देख लेना वो फिर से इन्हीं को ही वापस पार्टी में लेकर के आएंगे। गुजरात के अंदर एक मंदिर की दीवार के ऊपर अपने पोस्टर्स चिपका रहे थे, पुजारी ने मना किया तो उसको धमकियां दी जा रही हैं कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम तुम्हें देख लेंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पंजाब के अंदर सरकार या सत्ता आते ही वहां पर जितने भी विरोधी थे चुन चुन करके उनको मारा गया। मैं कहता नहीं कि सिद्धू मूसेवाला कोई बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन कांग्रेसी था, आम आदमी पार्टी के खिलाफ खूब बोलता था, गाने तलक बनाए थे। जांच चल रही है लेकिन संदिग्ध रूप से इन्हीं के लोग उसमें शामिल हैं। पंजाब के अंदर आए दिन नेता, मंत्री, विधायक आम जनता को यानी कि ट्रक के जो ड्राइवर्स हैं उन तलक को नहीं बख्शे। खूब मार पिटाई रोड पर चल रही है, सरेआम गोलियां चल रही हैं। ये हालात आज की तारीख में पंजाब के हैं। लेकिन वो भी नशेखोर लोग थे जिन्होंने वोट देकर के ऐसी सत्ता और शासन को बनाया शायद कि जिनको फ्री में कुछ चाहिए था। आज सबसे ज्यादा कर्जे के नीचे दबा हुआ मुट्ठी भर का प्रदेश पंजाब प्रदेश है और गुजरात की भी वही स्थिति बनाने के लिए ये लोग निकल चुके हैं। गुजरात के अंदर जो ड्रामे चल रहे हैं, जो नौटंकियां चल रही हैं, वो केवल और केवल नींव रखी जा रही है उस भविष्य की जो भविष्य दिल्ली का बना, जो पंजाब का बन रहा है, उसी को तैयार करने के लिए ये लोग गोवा भी गए थे, ये लोग उत्तर प्रदेश भी आए थे, लेकिन दाल नहीं गली और अब गुजरात चले गए। गुजरात में भी स्थितियां इसी प्रकार से विध्वंसकारी हो सकती हैं जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब के अंदर है। मैंने पहले भी कहा था कि सबसे अधिक अमीर लोग दिल्ली, पंजाब और गुजरात में ही रहते हैं मैक्सिमम, और उन्हीं राज्यों के अंदर इस घाघ की, इस गिद्ध की नजर जो जमी हुई है वहां पर पैठ जमाने के प्रयास में लगा हुआ है। अमानतुल्लाह खान और उसके पूरे रिश्तेदार और इसके जितने भी जानकार हैं उन सब की गहन जांच होनी चाहिए। इन सब के पास से आप देख लेना कि जबरदस्त एक से एक हथियार या फिर स्ट्रैटेजी अवश्य मिलेगी। जितने भी मदरसे हैं उन सब के ऊपर भी दिल्ली की जो केंद्र सरकार है उनको वही तरीका अख्तियार करना चाहिए जो कि
उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो आसाम में हुआ है, जो उत्तराखंड में होने जा रहा है, या मध्य प्रदेश में जिसके खिलाफ प्लान चल रहा है। जिस प्रकार से आए दिन हमें पता लगता है, कभी ओखला में, कभी बाटला में, या फिर कभी गाजीपुर में, या फिर रमेश पार्क लक्ष्मीनगर में कोई ना कोई स्लीपर सेल मिलता है, कहीं से आईडी मिलता है, कहीं से आरडीएक्स मिलता है, कहीं से असलहा बारूद मिलता है। ये सारी चीजों के पीछे, और साथ ही साथ सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा भी मिलता है, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ये पिछली 7-8 साल की आम आदमी पार्टी सरकार है। इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यदि नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो पूरे भारतवर्ष के अंदर एक साथ वायरस फैल रहा है। इसको रोकने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी को करना ही होगा। इस वीडियो में जो भी हमने आपको बताया, यदि आपको जानकारी से भरपूर लगता है, अपने लोगों को जागरूक करने का कंटेंट लगता है, इसको प्लीज सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और इस तरीके के जितने भी सब्जी वाले या फिर रेस्टोरेंट वाले हैं, इनका संपूर्ण बहिष्कार करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।